का महाकुंभ शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई है राजनीति भी, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से की गई। महाकुंभ शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रविवार को अखिलेश यादव लाल टोपी लगाकर, गले में गुलाबी गमछा डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं। मैं हमेशा गया हूँ और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। आरोप है कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर न सही लेकिन घुमा फिराकर असंख्य सनातनियों का अपमान करते हैं। तो बीजेपी भी अखिलेश यादव को घेरने में देर नहीं लगाती। बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आते हैं और अखिलेश यादव को इसका जवाब देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी, जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आस्था के महाकुंभ में राजनीति का तड़का लगाते हैं, तो तीर्थराज प्रयागराज की धरती से भी अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई जाती है। जब तक योगी और मोदी है देश के अंदर, हमारा देश झुकने का नहीं है किसी के सामने। योगी और मोदी भारत के अंदर शेर के बच्चे हैं और संत महात्माओं की जान है। ये जो सनातनी लोग यहाँ पे पहुँच रहे, कुंभ क्या सिर्फ बीजेपी के आने के बाद से कुंभ शुरू हुआ है? सबको पता, इतना मूर्ख लोगों को भी पता है कि महाकुंभ बीजेपी से बहुत पहले से है। और जो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को रोटी पर ध्यान देना चाहिए, धर्म पे नहीं, उनको पता होना चाहिए तुम्हारे पूर्वज जो थे ना, तुम्हारे वो नहीं थे तभी ये महाकुंभ हो रहा था। ये 144 वर्षों बाद ये योग आया है कि जब पूर्ण महाकुंभ है इस वर्ष 2025 में, और संतों और साधुओं का जो समागम यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ही भव्य रूप में है। साधु संत और हिंदू संगठन के लोग अखिलेश यादव से दो टूक कह रहे हैं कि अखिलेश महाकुंभ में भले ही आए या ना आए, लेकिन अनाप शनाप बयान देकर सनातन धर्म का अपमान कतई न करे। साधु संत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान करने वाला हर शख्स पापी नहीं होता। दिव्य संत भी स्नान करते हैं, इसीलिए अखिलेश संतों का अपमान ना करे और अखिलेश यादव ये ज्ञान ना दे कि धर्म से ज्यादा आज रोटी की जरूरत है। अखिलेश यादव जी आज रोजी और रोटी की बात कर रहे हैं। ये बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे और मजहब तुष्टीकरण करना इनकी पार्टी की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य था। कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते थे। मजहबी तुष्टीकरण के लिए सनातन को अपमानित करने के लिए भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ते थे। और आज इन्हें जब अध्यात्म की चमक पूरी दुनिया में फैलती हुई दिख रही है, आज हिंदू सनातन की महक पूरी दुनिया में दिख रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। एक बात तो सच है कि जब भी कोई सनातनी पर्व आता है या कोई मंदिर बनता है तो विपक्ष की तरफ से अक्सर ऐसी बयानबाजी देखने को मिल जाती है। इसे आप सनातनियों का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि तुष्टीकरण के चक्कर में कुछ नेता बार बार सनातन का अपमान करते हैं और जब बवाल मचता है तो पलटी मार जाते हैं। और शायद महाकुंभ में भी तुष्टीकरण की यही राजनीति हमें 26 फरवरी तक देखने को मिलेगी, जब तक महाकुंभ चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाप और पुण्य की लड़ाई है और आपने देखा कि महाकुंभ में अपार संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन महाकुंभ से जिन्हें दिक्कत है, जो वोट की सियासत करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने क्या जहर उगला है, क्या बोल गए अखिलेश? जो लोग पाप करते हैं पाप धोते हैं, ये अखिलेश ने कहा। और अखिलेश ने कहा कि हम लोग दान करने कुंभ में जाएंगे। इसके बाद अखिलेश कहते हैं कि कुंभ में जाकर पाप धोने की परंपरा रही है। अखिलेश कहते हैं कि धर्म से ज्यादा लोगों को रोटी की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक के बाद एक कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना गलत साबित होती हैं। अखिलेश कई बातें बोल गए, एक के बाद एक उन्होंने कई बातें कही हैं। तो ये अखिलेश यादव का बयान।
तो हम अखिलेश यादव का बयान भी आपको दिखा रहे हैं, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया जो आई है वो भी हमने आपको सुनाई। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई राजनीतिक चेहरा आज मेरे बीच नहीं होगा, मेरे साथ वो आम लोग होंगे जो वोट देते हैं, जो उत्तर प्रदेश का मुखिया चुनते हैं, जो देश का मुखिया चुनते हैं। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, मेरे साथ अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश के लोगों की राय में ले रही हूँ यहाँ, क्योंकि सभी जिलों से लोग आ रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात सूरत से। क्या नाम है आपका? जल्पा ठक्कर। अखिलेश जी का नाम तो सुना होगा, जानते होंगे? जी जरूर। कुंभ में सारे पापी आते हैं, वो तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पापी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि कुंभ में पापी आ रहे हैं, तो जो कुंभ है वो हमारे सनातन और हिंदू, जो सनातनी है और जो हिंदू है, उनके लिए कुंभ का क्या महत्व है ना, वो तो आपके संस्कार और आपकी परवरिश कैसे हुई है ना, उसी पे आप। नहीं, वो तो कहते हैं हम तो खुद भी सनातनी हैं, तो हम सनातन का अपमान कैसे कर सकते हैं? वही ना, जो अगर वो बोल रहे हैं कि पापी लोग कुंभ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कार और उनकी परवरिश में उनको नहीं समझ में आया कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी आस्था क्या है। हमारी आस्था ही सनातन संस्कृति पे टिकी हुई है। मैं तो ये कहूँगी पूरी दुनिया जो चल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन की वजह से ही चल रही है। विदेशों से मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि कुंभ में केवल पापी स्नान करने आते हैं और धर्म से रोटी नहीं मिल जाती है। पापी को सारे पापी ही दिखते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि वो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप देखिए ना उन्होंने क्या सनातन धर्म को क्या फॉलो करते हैं। उन्हें सनातन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होगी जो वो बोल रहे हैं कि वो सनातनी है। अच्छा। कुंभ का महत्व आप हर एक हिंदू से पूछिए, किसी साधु से पूछिए, किसी बच्चे से पूछिए, वो बताएगा सनातन का महत्व क्या होता है, कुंभ का महत्व क्या है हमारे लिए। हम तो जानते हैं कुंभ का महत्व क्या है हमारे लिए, और अखिलेश यादव तो दावा करते हैं कि हमने जब कुंभ का आयोजन किया था तो बड़ा विहंगम किया था, बड़ा भव्य किया था। लेकिन इस बार जब भव्य आयोजन हुआ है तो वो ये कह रहे हैं कि पापी स्नान करने आते हैं। अखिलेश जी विचलित हो गए, धर्म संस्था जो देख करके धर्म का भी जो प्रचार अधिक बढ़ रहा है, बहुत विचलित हो गए हैं। उनको यही सूझबूझ नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हजारों लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये कुंभ की आस्था लोगों के दिल में, भाई ये कहाँ कहाँ से विदेश से आ रहे हैं, ये सब पाप धोने के लिए आ रखे। उनकी आस्था है ईश्वर पे, शक्ति भक्ति पे। ये विचलित हो गए हैं। ये राजनीति की, वोट की राजनीति से जो गुमराह करके लोगों को भ्रमित कर रहा है जी। अच्छा, आप कह रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, एक कहावत कहा गया हम संत समाजों में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही स्थिति इस समय विपक्ष की है और विपक्ष के नेता की भी है। माननीय अखिलेश यादव जी को इतना सोचना चाहिए और इतना अमल करना चाहिए कि हम उस दिव्य और भव्य कुंभ की आलोचना कर रहे हैं जिसका स्वयं जीता जाता प्रयागराज के वासी हैं। मैं प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित, मैं वहाँ का निवासी हूँ। आज से अपनी उम्र में 32 साल का 34 साल के करीब होने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा दिव्य और भव्य महाकुंभ मैंने इस प्रयागराज की धरती पे, माँ गंगा की धरती पे आज तक नहीं देखा। तो क्या सनातनी अखिलेश यादव के इस बयान से नाराज हैं जो उन्होंने कहा है कि कुंभ में पापी आते हैं और रोटी नहीं मिल जाती है? बिल्कुल सनातन बिल्कुल बहुत नाराज हैं, और सभी जो साधु हैं, संत हैं, जो जनमानस है, उनमें आक्रोश है। और जो उनकी जो विचारधारा है वो एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर वो ऐसा बोल रहे हैं, और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप सब सनातनी हैं, आप सब सनातनी हैं, तो एक बार जरा जोरदार नारे तो लगाइए जिससे अखिलेश यादव तक आवाज जाए आप लोगों की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और जो रोटी के लिए जो बात बोली है ना, तो रोटी तो आप काम करो, छोटे से छोटा भी काम अगर आप दिल से करते हैं, मन देके करते हैं, हार्ड वर्किंग के साथ करते हैं, तो रोटी तो आप आराम से पा सकते हैं।